हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया सत्तू कबाब, हरा भरा कबाब, दही के कबाब, सोया सत्तू कबाब। इस कबाब को बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन की बड़ियां, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए गर्मा गर्म पानी में भिगोकर रखा था। इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसे डालेंगे एक ब्लेंडर में। नाउ जस्ट ग्राइंड इट। ये अच्छे से बारीक हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए चना सत्तू। अब इसके अंदर जाएगा चॉप्ड अनियंस, जस्ट अ लिटिल, जस्ट टू कीप द मॉइस्चर। इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड मिंट, चॉप्ड ग्रीन चिलीज। इसमें हम डालेंगे जीरा, साबुत धनिया, जस्ट अ लिटिल, हल्की सी हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें हम डालेंगे नमक, जस्ट टू गिव दिस कबाब अ लिटिल बिट ऑफ किक। इसमें जाएगा हल्का सा मस्टर्ड ऑयल। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड जिंजर, हल्की खटास के लिए इसमें हम डालेंगे चाट मसाला और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम टिक्की की शेप देंगे एंड जस्ट लाइटली प्रेस इट देयर once again and the last one done। अब पैन को गरम करेंगे। गर्मा गर्म तवे पर जाएगा घी और इन कबाब्स को हम शैलो फ्राई करेंगे। मंद आंच पर इसे हमें अच्छे से सेकना है। देसी घी आराम से इसे पकाएगा, क्रिस्प करेगा बाहर से, अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट। जो मस्टर्ड ऑयल है उसका पंच है इसके अंदर। परफेक्ट। अब इसे हम टर्न करेंगे। लुक एट दैट। दे लुक गॉर्जियस। टर्न ऑफ द गैस और अब बारी है इसे प्लेट करने की। इसे गार्निश करेंगे फ्रेश स्प्रिग ऑफ कोरिएंडर के साथ। हमारे सोया सत्तू कबाब डन। हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक के पत्ते लेने, उनको अच्छे से धो लेना है ताकि मिट्टी इसमें से निकल जाए और फिर उसे बॉइलिंग वाटर में डालना है। इसे अच्छे से इस पानी में हम एक क्विक बॉईल दे देंगे। नाउ मेक श्योर कि हमारे पास चिल्ड वाटर, आइस वाटर तैयार हो। इसे हम निकालेंगे बॉइलिंग वाटर से और सीधे डालेंगे चिल्ड वाटर में। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए और इसका जो रंग है वो बरकरार रहे। ये ठंडा हो चुका है। इसे हम इस तरीके से स्क्वीज करेंगे और एक्सेस वाटर बाहर आ जाएगा। हमारे पास ये मिक्सर ग्राइंडर है। इसके अंदर हम इस पालक को डालेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश मिंट लीव्स। इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो इसे ग्राइंड करने में। नाइसली ग्राउंड। नाउ we'll heat a pan। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिली और इसे हम हल्की आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि गार्लिक ब्राउन ना हो जाए, विच हैपन्स वेरी क्विकली। ना इसके अंदर हम ये हमारी पालक और मिंट की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे करीबन 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पर भूनना है। पालक अच्छे से भून चुकी है। अब गैस ऑफ और इसे हम बाहर निकालकर ठंडा कर लेंगे। दिस विल टेक अबाउट 10 मिनट्स टू कूल डाउन। ऑलराइट, एक फ्रेश पैन लेंगे, उसे गर्म करेंगे। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन को हमें हल्का सा भूनना है, वेरी लाइटली। इसे जब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर एक भूरा रंग ना आ जाए। ऑलराइट, भूरा रंग आ गया इसके अंदर, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। जस्ट अ लिटिल, ये
इसके ऊपर जाएगा। 1, ये इसको एक बाइंडिंग देगा। सेकंड, एक बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा, क्योंकि भुना हुआ बेसन, उसकी जो स्मेल, उसका फ्लेवर होता है, इज एक्चुअली वेरी गुड। ना, ये ठंडा हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, जस्ट अ लिटिल, थोड़ी सी कसूरी मेथी पाउडर। हमारे पास है ये ड्राइड एंड चॉप्ड एप्रिकॉट्स। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा नमक। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हरा भरा कबाब का मिक्सचर रेडी है। इसकी स्टफिंग के लिए मेरे पास है ये चॉप्ड नट्स, जिसके अंदर बादाम, काजू और पिस्ता बारीक चॉप किया हुआ है। इसकी स्टफिंग हम इस कबाब के अंदर देंगे। छोटा सा पोर्शन लेंगे। हाथ पर आप हल्का सा घी भी लगा सकते हैं ताकि कबाब चिपके ना। गिव इट अ राउंड, मेक अ डिप्रेशन है, और इसके अंदर हम थोड़े से नट्स डालेंगे। There. Close it, fold it. Next one. Make a depression. इसके अंदर जाएंगे नट्स। इसे हम क्लोज कर देंगे। And lightly press it. Now, जो नेक्स्ट स्टेप है, ऑप्शनल है। हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो इस कबाब को ब्रेड क्रम में डिप करके फिर फ्राई कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेट। सो आई लव द आउटर क्रिस्पी टेक्सचर, तो इसको मैं इसके अंदर यूं कोट करके लाइटली, बहुत लाइटली। हमारे पास है देसी घी। लेट इट हीट अप अगेन। इस कबाब को हमेशा हाई हीट पे ही पकाते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ बाहर से कलर देना है, अंदर सब कुछ पका हुआ है। शेक ऑफ द एक्सेस ब्रेड क्रम्स एंड शैलो फ्राई इट। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई बेस्ट रहता है, बिकॉज इसमें जो घी या तेल है वो कम लगेगा। इसे करीबन 2 मिनट लगेंगे रेडी होने में। तब तक हम तैयारी करते हैं इसकी प्लेटिंग की। ओके, केयरफुली हम लोग कबाब को प्लेट करेंगे। दे आर वेरी सॉफ्ट, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। We'll garnish it with some fresh mint leaves. मेरे पास है ये चिली मेयो डिप। हमारा हरा भरा कबाब इज रेडी। दही के कबाब एक ऐसा कबाब है जो सबको बेहद पसंद आता है, और उनकी खासियत यह है that they should melt in the mouth. दही के कबाब के लिए सबसे क्रूशियल है एक अच्छी दही जो थोड़ी सी खट्टी हो, साथ ही साथ उसे बांध कर रखा हो ताकि उसका पानी निकल जाए और वो थिक हो जाए। यूजुअली ओवरनाइट आपको दही बांध के रखनी पड़ेगी इस रेसिपी के लिए। एक बोल लेंगे, उसमें हम लेंगे ये बंधी हुई दही। इसमें सबसे पहले जाएगा नमक, थोड़ा सा काला नमक। इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। मेक श्योर द अनियंस आर रियली फाइनली चॉप्ड। इसमें जाएगी चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड ग्रीन चिली, और ये है मेरे पास धनिए की स्टेम्स, जो मतलब धनिया पत्ता आता है, पत्ता नहीं इस्तेमाल किया, उसकी जो स्टेम्स है उसको मैंने फाइनली चॉप किया है। सो गुड क्वांटिटी ऑफ दिस। मेरे पास है ये फ्राइड अनियन, जिसे हम ब्राउन अनियन भी कहते हैं। इसे मैंने तल कर ब्राउन कर उसको चॉप किया हुआ है बारीक। सो सम ब्राउन अनियंस। अब इसमें जाएगा भुने हुए जीरा का पाउडर, जीरा जिसे पैन में हल्के से रोस्ट किया फिर उसको पाउडर कर लिया। दही के कबाब के अंदर बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ अच्छी बाइंडिंग हो, कि जब हम उसे फ्राई करें तो वो फटे ना। इस स्टेप पर
अक्सर लोग क्या करते हैं, खूब सारा कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं या मैदा डाल देते हैं, ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं, जिससे दही का कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और एक आफ्टर टेस्ट आता है उस डो या फिर उस फ्लावर का। इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर। इससे होगा ये कि जो मेरी बाइंडिंग में डालूंगा, जो मैं भुना हुआ बेसन डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल रहा हूँ, वो मुझे कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मेरे पास है ये ग्रेटेड चीज़, जस्ट टू गिव दैट नाइस क्रीमी मेल्ट इन द माउथ फील विद दही का कबाब। ये है भुना हुआ बेसन और अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है। गिव इट अ नाइस स्टर। नाउ मेक श्योर कि आपका दही इतना बंधा हो कि आप चम्मच पर भी ऐसे उसे पकड़े तो वो नीचे ना गिरे। दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ द राइट कंसिस्टेंसी फॉर दही के कबाब। अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स और हम लेंगे छोटे दही के पोर्शंस। ट्राई एंड नॉट यूज टू मच ऑफ योर हैंड्स इन दिस एंड जस्ट ड्रॉप इट इनटू दिस ब्रेड क्रम्स। और चम्मच से होगा क्या, पोर्शन कंट्रोल होगा। सारे जो आपके दही के कबाब बनेंगे वो इक्वल साइज के बनेंगे। नाउ पिक अप द ब्रेड क्रम्स एंड कंप्लीटली कोट इट। जस्ट गिव इट अ लाइट राउंड शेप। आप इसको राउंड भी रख सकते हैं, आप इसको फ्लैट भी कर सकते हैं, अप टू यू। मेक श्योर ये रोल करने के बाद एक बार फिर से आप इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करें। दिस इज द लास्ट वन। डन। नाउ हमारे पास ये कढ़ाई है जिसके अंदर तेल गरम है। इसके अंदर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि आप इसे थोड़ा सा फ्लैट करके तवे पर शैलो फ्राई कर सकते हैं। ओके, मेक श्योर द ऑयल इज हॉट, लाइक हाई हीट, बिकॉज दही को हमें अंदर से नहीं पकाना, हमें सिर्फ आउटर शेल उसे तैयार करना है। सो देयर गोज। ऑयल रोटेट करने से ये होगा जो कबाब है वो सेटल नहीं होगा कढ़ाई में एक तरफ और इवनली कलर होगा। इट हैज़ गॉट अ नाइस रिच गोल्डन कलर, जस्ट लाइक गुलाब जामुन एक्चुअली। दे लुक प्रिटी। नाउ द रेस्ट ऑफ देम। दही के कबाब तैयार है। अब हमें इसकी प्लेटिंग रेडी करनी है। जस्ट सिंपली, very simply, just a little bit of coriander towards the end. All right guys, dahi ke kebab done.